2026 में रूल चेंज होने की वजह से ये सोच रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया जा नहीं पाएंगे क्योंकि पेरेंट्स की कंटिन्यूटी में आईटीआर नहीं है और एडिशन स्पॉन्सर में किसी को दिखा नहीं सकते। अगर इसी कंफ्यूजन में अभी तक बैठे हो तो इस वीडियो को आज तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगी आप अपने फाइनेंशियल कैसे मैनेज कर सकते हो या एडिशन स्पॉन्सर में किस किस को लेके आ सकते हो। हेलो एवरीवन, दिस है ज्योति गांधी। ये वीडियो आज स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया तो जाना चाहते हैं बट बड़ी ही ज्यादा कंफ्यूजन में बैठे हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो कंटिन्यूटी में आईटीआर नहीं भरते हैं या एकदम से फ्रेश में आईटीआर भर दी है, जिसकी वजह से वो जितनी रिक्वायर्ड इनकम है उतनी नहीं दिखा पा रहे हैं। कई बार बच्चों का ये कंसर्न भी आ जाता है कि मैम हमारे हमारे तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट है, मम्मी पापा में से यानी कि एक पर्सन है, दूसरा पर्सन नहीं है, तो हम फाइनेंशियल्स को कैसे मैनेज करके हम इनकम को कैसे दिखा पाए। तो अगर ऐसे वाले कंसर्न्स आप लोगों के भी माइंड में है तो उसका बड़ा ही सिंपल सा सोल्यूशन है। आप 70% ऑफ द फंडिंग जो है वो अपने मम्मी पापा में से जो भी पर्सन आईटीआर फाइल करता है आप उसकी दिखा सकते हो। उसके अलावा 30% आप एडिशन स्पॉन्सर में लेके आ सकते हो। 30% आप एडिशन स्पॉन्सर में लेके आ सकते हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने मैटरनल पैटर्नल अंकल आंट को। अगर वो आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो आप 30% में उनको लेके आ सकते हो, या फिर आप मेजोरिटी ऑफ द फंड किसी उस पर्सन का दिखा सकते हो जो ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में पीआर हो, सिटीजन हो, जिनकी कंटिन्यूटी में इनकम आ रही हो। आप उनका फंडिंग भी दिखा सकते हो और उनको भी एज एडिशन स्पॉन्सर में लेके आ सकते हो। वो भी आपके फंडिंग को दिखाने में बड़ी हेल्प करेंगे। इस साल जो भी बच्चा अप्लाई करेगा यानी कि ईयर 2026 में जो भी बच्चा अप्लाई करेगा वो बहुत ही ज्यादा रडार लिस्ट में आने वाला है। उसके डॉक्यूमेंटेशन में अगर हल्का सा भी कुछ 19-21 में डिफरेंस हुआ तो इमिग्रेशन झट से वीजा रिफ्यूज कर देगी। तो कोई भी आपको फॉल्स होप दे रहा है ना कि हाँ भाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाला टाइम सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनके डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल एक्यूरेट है, जिनके पेरेंट्स कंटिन्यूटी में रिटर्न्स भर रहे हैं। हाँ, अगर आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा के अलावा आपका सिबलिंग्स यानी कि आपके रियल ब्रदर सिस्टर में कोई भी वर्किंग है आप उनको भी एज एडिशन स्पॉन्सर में लेके आ सकते हो। वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है क्योंकि वो भी आपकी फैमिली की इनकम है। तो उन चीजों के लिए बहुत ही एडिशन में एक्स्ट्रा वे आउट्स भी है, पर उन वे आउट्स के लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, मेरे साथ अपनी प्रोफाइल शेयर करनी पड़ेगी, वन ऑन वन केस डिस्कस करके मैं आपको बहुत सारे सोल्यूशन जो है दे सकती हूँ कि आप स्पॉन्सर्स को कैसे मैनेज कर सकते हो या अपनी फंडिंग कैसे मैनेज कर सकते हो। जिनके पेरेंट्स वर्किंग है उनके लिए तो अपने पेरेंट्स की आईटीआर वगैरह को जस्टिफिकेशन दे पाना, वर्किंग के डॉक्यूमेंटेशन को दे पाना बहुत इजी है। पर जिनके पेरेंट्स ने आईटीआर फाइल कराने के लिए सिर्फ एमएसएमई का दिखा दिया, बिजनेस एविडेंसेस दिखा दिया, उन बच्चों का क्या? उन बच्चों के लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है, बट उसके लिए आपके मेरे साथ वन ऑन वन जो है वो अपनी प्रोफाइल जो है वो डिस्कस करनी पड़ेगी, तभी मैं आपके केस के अकॉर्डिंगली आपको जो है इनकम को कैसे जस्टिफिकेशन देनी है इमिग्रेशन में एज वेल एज इन योर यूनिवर्सिटीज जहां पर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, मैं वो सॉल्यूशंस आपको दे पाऊंगी। अब बात करते हो फंडिंग की। फंडिंग में भी आपके पास बहुत ही सिंपल सा मेथड है। जितना फंड आपके पेरेंट्स के पास अवेलेबल है उसका अगर आपके पास सोर्स है, यानी 3 महीने 6 महीने पुरानी फंडिंग का आपके पास सोर्स है, तो आपको वरी करने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास फंडिंग का सोर्स नहीं है आप एजुकेशन लोन के साथ जा सकते हो या अपने एडिशन स्पॉन्सर से भी आप कुछ पैसा जो है वो बोरो कर सकते हो, प्रॉपर्टी सेल करी है उसका पैसा दिखा सकते हो, या फिर इसके अलावा और भी अदर मेथड्स है टू शो योर फाइनेंशियल। पेरेंट्स की सैलरीज हो गई। मेरे पास तो बहुत सारे कंसर्न्स आते हैं बच्चों की कि मैम मम्मी पापा की तो सैलरी आती है, हमें वो भी पुरानी दिखानी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग है, उनकी सैलरी कंटिन्यूटी में आती है, तो जो उनका सैलरी का पैसा है वो ऑटोमेटिकली सोर्स है उस पैसे का, तो कभी भी सैलरी को पुराना करने की जरूरत नहीं रहती है। बस मेक श्योर आप जब भी उनको डॉक्यूमेंटेशन इमिग्रेशन में लगा रहे हो या अपना जीटी राउंड क्लियर करने के लिए जो भी अपने डॉक्यूमेंटेशन लगा रहे हो वो एक्यूरेट होने चाहिए, उसकी जस्टिफिकेशन आपके साथ होनी चाहिए। अगर आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है तब भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं उन फाइनेंशियल्स को इमिग्रेशन में एज वेल एज अपने इंस्टीट्यूशन में शो करने के लिए। तो अगर आप भी साल 2026 में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, हसल वाला नहीं बिल्कुल स्मूथ वाला प्रोसेस चाहते हो, देन कॉल अस,
Me and my team will help you to get your study visa for Australia. पर again, कोर्स सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपका वीजा जो है वो आपको लेके देने में हेल्प करेंगे. हम आपको स्टेप बाय स्टेप में हर एक चीज में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपके लिए आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कौन सा कोर्स बेस्ट है, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, लोकेशन कहाँ पर जाना चाहिए जहां पर आपके लिए वर्क अपॉर्चुनिटी भी हो, जहां पर आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो, आफ्टर स्टडी भी काम कर सकते हो, पीआर पाथवे भी रहने चाहिए. बट आपके सारा का सारा जो काम है वो एकदम क्लीन एंड जेन्युइन वे में होना चाहिए. सो अगर आपको भी प्रोसेस करवाना है अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा, तो आप अभी हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करो या फिर आप ऑफिस में विजिट करके मेरे साथ 1-on-1 काउंसलिंग सेशन भी जो है वो आप ले सकते हो और अपना ऑस्ट्रेलिया का जो एडमिशन से लेके वीजा तक का सफर है उसको हसल फ्री भी बना सकते हो. सो व्हाट आर यू वेटिंग? कॉल अस ऑन आवर गिवन नंबर और यू कैन विजिट आवर नियर बाय ब्रांचेस. थैंक यू.